इसको चलिए बेटा, बेटा स्टार्ट करने जा रहे हैं काउंटिंग किस चीज की, बोनस इशू की और राइट इशू की। स्टार्ट करने जा रहे हैं काउंटिंग बेटा किस चीज की, बोनस इशू और राइट इशू की। सर बोनस शेयर्स क्या होते हैं और राइट शेयर्स क्या होते हैं? बोनस शेयर वो शेयर होते हैं इशू टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट। आपसे बिना किसी पैसा लिए कंपनी आपको और शेयर इशू कर देती है। समझने के लिए ऐसे समझोगे, और ये मिलते कैसे हैं? ऑन द बेस ऑफ द नंबर ऑफ शेयर हेल्ड बाय द शेयर होल्डर। एग्जाम्पल के ऊपर ये कंपनी है, वो कहती है कि जिसके पास भी 4 शेयर है हम उसको 1 शेयर देके चले। या मैं रियल लाइफ एग्जांपल लेके चलता हूँ। व्हेन आई स्टार्टेड इन्वेस्टिंग इन द शेयर, मैंने सबसे पहले शेयर राइट्स का खरीदा था 2016 में या 15 में, ठीक है। 2018 के अंदर क्या करता है रिलायंस इंडस्ट्रीज होता है, 2018 या 19 में एक बोनस शेयर लेकर आ, वो कहता है जिसके पास भी 1 शेयर है हम उसको 1 शेयर और देंगे। सर जब मैंने शेयर खरीदा था मेरे को शेयर पड़ता लगभग 1100 रुपए के आसपास, तो 1 शेयर इक्वल टू 1100 रुपीज। सर हुआ क्या, जैसे ही कंपनी ने बोनस दिया तो मेरे डीमेट अकाउंट के अंदर नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ के कितने हो गए सर, 2। लेकिन टोटल कॉस्ट तो क्या रही, 1100 रही, लेकिन एवरेज कम हो गई। मतलब 1 शेयर की एवरेज रहेगी कितनी, 550। पहले क्या रही थी, 1100 रुपए, ठीक है। अब रहेगी 550। सर क्या मेरी जेब से कुछ गया? नहीं गया सर। कंपनी क्या करती है बेटा, आउट ऑफ इट्स प्रॉफिट्स कंपनी कैन डिक्लेयर बोनस। कंपनी बोनस शेयर इशू करके चल सकती है अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स। इसी को हम बोल देते हैं बोनस इशू, या इसको हम बोलते हैं कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट्स। अब कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट इसको क्यों बोला जाता है, क्योंकि सेक्शन नंबर 63 कम्स इनटू प्ले। कंपनीज एक्ट का बेटा सेक्शन नंबर 63 ये कहता है कि एक कंपनी फुली पेड अप बोनस शेयर इशू करके चल सकती है आउट ऑफ इट्स फ्री रिजर्व्स, सिक्योरिटीज प्रीमियम और कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। क्या बोला मैंने दोबारा से, एक कंपनी फुली पेड अप बोनस शेयर इशू करके चल सकती है। सर किसमें से इशू करके चल सकती है, आउट ऑफ इट्स फ्री रिजर्व, सिक्योरिटीज प्रीमियम एंड कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। सर जो रीवैल्यूएशन रिजर्व होता है वो यूज नहीं हो सकता है बोनस इशू के लिए। क्या रीवैल्यूएशन रिजर्व यूज हो सकता है? नहीं हो सकता। सर फ्री रिजर्व का मतलब क्या है? फ्री रिजर्व का मतलब होता है वो रिजर्व जो एज पर लेटेस्ट ऑडिटिंग फॉर डिस्ट्रीब्यूशन फॉर डिविडेंड। कह रहे जो भी रिजर्व अवेलेबल है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड के लिए उनको आप बोल देते हो फ्री रिजर्व। लेकिन फ्री रिजर्व के अंदर दो चीजें नहीं आएंगी। अगर मान लो कोई भी अनरियलाइज गेन है या कोई नॉशनल गेन है, तुमने किसी एसेट को रिवैल्यू करा और उसके चलते कोई रिजर्व आ रहा है, जैसे रिवैल्यूएशन रिजर्व हो गया, तो कह रहे हैं वो आपका नहीं आएगा। या फिर आपने क्या करा है, किसी भी एसेट की या लाइबिलिटी की वैल्यू के अंदर चेंज करा है और आपने उस चेंज को इक्विटी के अंदर रिकॉग्नाइज करा हुआ है, ठीक है, इंक्लूडिंग द सरप्लस इन पी एंड एल। तो उसको भी हम क्या करके चलेंगे, कि उसको फेयर वैल्यू पे दिखाने के लिए आपने इसको रिकॉग्नाइज करा है। मींस यू हैव सम एसेट्स और लायबिलिटीज व्हिच यू हैव शोन इन योर बैलेंस शीट एट फेयर वैल्यू। तो उसको फेयर वैल्यू पे दिखाने के लिए तुमने अपने रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर कोई चेंज करा, या इक्विटी के अंदर कुछ रिजर्व इंक्लूड करे हुए हैं, तो कह रहे हैं वो फ्री रिजर्व नहीं होते हैं। सर आपसे इस चीज की टेस्टिंग नहीं करी जाती है, बट फ्री रिजर्व की डेफिनेशन सिखाने के लिए मेरे को जरूरी था। सर फ्री रिजर्व वो रिजर्व होते हैं जो अवेलेबल होते हैं फॉर डिस्ट्रीब्यूशन एज डिविडेंड, जिसमें से आप डिविडेंड बांट सकते हो, उसको फ्री रिजर्व बोल देते हैं। ठीक है, क्लियर होता है? जैसे आपका जनरल रिजर्व हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, रेवेन्यू रिजर्व हो गया। अच्छा सर बोनस शेयर आप तभी इशू करके चल सकते हो अगर ऑथराइज बाय आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, यानी अगर कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखा हुआ है कि आप बोनस शेयर जो है वो इशू करके चल सकते हो, तभी आप बोनस शेयर इशू मतलब ऑथराइज होने चाहिए, तभी आप बोनस दे पाएंगे। सर दूसरा जो है, दूसरा जो है कोई भी डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए पेमेंट ऑफ डिपॉजिट्स के अंदर या डेट सिक्योरिटीज के अंदर, यानी प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों ही केस के अंदर बेटा कोई भी डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए उनकी रीपेमेंट के अंदर। कोई डिपॉजिट थे, डेट सिक्योरिटीज थी जो आपने इशू करी हुई थी, आपने उसके अंदर डिफॉल्ट ना करो, ना तो प्रिंसिपल की रीपेमेंट में ना इंटरेस्ट की रीपेमेंट में। अगला क्या है कि सर कोई भी डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए इन द पेमेंट ऑफ द स्टैट्यूटरी ड्यूज ऑफ एम्प्लॉइज। जो एम्प्लॉइज के स्टैट्यूटरी ड्यूज होते हैं, जैसे आपने कंट्रीब्यूशन करना था प्रोविडेंट फंड में, बोनस के अंदर कुछ कंट्रीब्यूशन करना था, आपने उसके अंदर कोई डिफॉल्ट ना कराओ, तभी आप बोनस शेयर इशू करके चल सकते हो।
अगला क्या है कि जो पार्टली पेड अप शेयर है वो फुली पेड अप आपको बनाने पड़ेंगे। ठीक है, मतलब अगर आपके पास पार्टी पेड अप शेयर है तो आप उसके अगेंस्ट फुली पेड अप बोनस शेयर नहीं दे सकते। तो पहले आपको पैसा मंगाना पड़ेगा, फाइनल कॉल मंगानी पड़ेगी, उसको फुली पेड अप बनाना पड़ेगा, तो उसके बाद ही आप बोनस शेयर इशू करके चल सकते हो। अगला क्या है कि जो बोनस इशू है वो रेकमेंडेड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होना चाहिए और जनरल मीटिंग के अंदर ऑथराइज होना चाहिए। यानी पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रेकमेंड करके चलेंगे, फिर उसके बाद जनरल को ऑथराइज होना चाहिए, तभी आप बोनस शेयर इशू कर पाएंगे। और आखिरी क्या है कि बोनस शेयर सीरीज में वो कंप्लाई करके फ्री जा सकती है। इट कंप्लाइंस विद द कंडीशन एज में बी प्रिस्क्राइब। बोलो क्या ये चीज जो है बेटा क्लियर होती है? सर बस यही था आपका बोनस इशू। अब बोनस इशू के केस में एक पॉइंट ध्यान देना है सिक्योरिटीज प्रीमियम को लेकर। सर देखो, अगर एक लिस्टेड कंपनी होती है तो लिस्टेड कंपनी के ऊपर क्या लगती है सर? सेबी की रेगुलेशन लगती है। लिस्टेड कंपनी के ऊपर क्या लगती है सर? सेबी की रेगुलेशंस लगती हैं। और लिस्टेड कंपनी के ऊपर सेबी वाले क्या बोलते हैं कि जो सिक्योरिटी प्रीमियम आपको कैश में मिला है आप सिर्फ उसी को यूज करके कर सकते हो बोनस इशू के लिए। क्या बोला? जो सिक्योरिटी प्रीमियम आपको कैश में मिला है आप उसी को यूज करके चल सकते हो बोनस शेयर इशू करने के लिए। और सर अनलिस्टेड कंपनी के केस में क्या होता है? तो अनलिस्टेड कंपनी के केस में कहते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम चाहे कैश में मिला है या चाहे कैश में नहीं मिला, आप उसको यूटिलाइज करके चल सकते हो। तो कई बार आपको ऐसा होगा कि क्वेश्चन के अंदर बताएगा कि सिक्योरिटी प्रीमियम जो है वो 90,000 रुपए का है, ब्रैकेट में लिख देगा कि नॉट रिसीव्ड इन कैश 40,000, यानी 50,000 कैश में मिला है। अगर तो अनलिस्टेड कंपनी है तब तो मुझे कोई दिक्कत ही नहीं है, मैं पूरा का पूरा अमाउंट यूटिलाइज कर सकता हूँ। लेकिन अगर लिस्टेड कंपनी है तो मैं सिर्फ 50,000 ही यूटिलाइज कर पाऊंगा क्योंकि उतना ही कैश में मिला। क्या ये चीज समझ में आती है सभी को? चलिए सर, अगला क्या आता है जब फुली पेड बोनस शेयर इशू करे जाते हैं तब क्या है? सर तो वहां पर क्या होता है, देखो जब आप फुली पेड बोनस शेयर इशू करके चल रहे हो तो एंट्री क्या होगी सर? कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट। सर हम इनको क्यों पहले लिख रहे हैं? क्योंकि सर ये ना स्पेसिफिक वाले हैं सर। इनका तो स्पेसिफिक काम ही यही है ना कि आप इसमें से बोनस शेयर इशू करके चल सकते हो। सेक्शन नंबर 52 में बोला गया कि सिक्योरिटी प्रीमियम के अलावा कैपिटल सेक्शन में बोल दिया, सेक्शन में बोल दिया कि बोनस शेयर के लिए यूज होगा सीआरआर। सीआरआर डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट, फिर उसका फ्री रिजर्व, जनरल रिजर्व, पी एंड एल, अदर फ्री रिजर्व। ठीक है, टू बोनस टू शेयर होल्डर। ठीक है, फिर बोनस टू शेयर होल्डर आपका डेबिट हो जाएगा और इक्विटी शेयर कैपिटल क्या हो जाएगा आपका? सर जब एक एक तो हो गया, ये तो क्या फुली पेड अप बोनस वाला। सर नाउ व्हाट कैन हैपन कि सर आपकी कंपनी जो है वो बोनस शेयर इशू करके चल रही है, बेसिकली यू आर बोनस शेयर इशू हो रहे हैं, लेकिन कैसे? बाय कन्वर्टिंग द पार्टली पेड अप शेयर इनटू फुली पेड अप। सर आपने शेयर होल्डर से पैसा नहीं मांगा, उसके शेयर पार्टी पेड अप है, आपने उसको बोला कि हम तेरे पार्टली पेड अप शेयर को फुली पेड अप बना रहे हैं और पैसा देने की जरूरत नहीं है, तो वहां पर आप उसको अलग से बोनस शेयर नहीं इशू करके चल रहे। लेकिन कहते हैं अगर आप ऐसा करके चल रहे हो कि पार्टली पेड अप शेयर को फुली पेड अप बना के चल रहे हो, ठीक है, और ऐसे आप बोनस दे के चल रहे हो, तो उस केस में आप सीआरआर यूज कर सकते हैं, आप सिक्योरिटी में यूज नहीं कर सकते। आप वहां पर फिर क्या यूज करके चल सकते हो? फ्री रिजर्व। क्या यूज कर सकते हो फिर? फ्री रिजर्व। तो एंट्री क्या हो जाएगी जब मैं फाइनल कॉल ड्यू करूंगा? तो एंट्री करूंगा इक्विटी शेयर फाइनल कॉल डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू क्या एंट्री हो जाएगी? इक्विटी शेयर कैपिटल। सर उसके बाद क्या एंट्री पास करके चलोगे? जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, अदर फ्री रिजर्व अकाउंट डेबिट टू बोनस टू शेयर होल्डर, क्योंकि दीज कैन बी यूज फॉर द बोनस। सर अब मैं क्या करूंगा? बैंक टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल नहीं करेंगे, ये शेयर होल्डर थोड़ा पैसा दे रहा है। मैं फाइनल कॉल को एडजस्ट किससे कर दूंगा? इस बोनस टू शेयर होल्डर से। तो बोनस टू शेयर होल्डर टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल, खत्म सर, ओवर हो। बस इतना ही है, बोनस इशू होगा। आगे समझ आए हम? कौन सी वाली? बेटा मुझे इतना बता, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल टू इक्विटी शेयर कैपिटल समझ में आता है? ड्यू करा फाइनल कॉल। अब आप क्या करोगे? बोनस तो लेके चल रहे हो, लेकिन कैसे लेके चल रहे हो? बाय कन्वर्टिंग द, तो ये बोनस के फ्री रिजर्व, तो फ्री रिजर्व को हमने डेबिट कर दिया। ठीक है, और बोनस टू शेयर होल्डर क्रेडिट हो गया। अब बोनस टू शेयर होल्डर का क्रेडिट बैलेंस आ रहा है आपकी किताबों में, और अदर एंड इक्विटी शेयर फाइनल कॉल का बैलेंस आ रहा है डेबिट के अंदर कि ड्यू है इतना पैसा। ये पैसा कभी मिलेगा तो है नहीं क्योंकि ये स्टेटमेंट से एडजस्ट हो रहा है।
तो बोनस टू शेयर होल्डर टू इक्विटी शेयर फाइनल बोल। क्लियर हो गया, आगे बढ़ सकते हैं पक्का। कैपिटल रिजर्व के ऊपर क्वेश्चंस के साथ बता रहा हूं कि क्या करना है, ठीक है। आ जाएंगे जरा, अब पहले आईसीआई के क्वेश्चंस के ऊपर आओ क्विकली। सर ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 था, ठीक है। आईसीआई के क्वेश्चंस के ऊपर आ जाओ फटाफट। सर फॉलोइंग आइटम्स ऑफ पेयरिंग इन द ट्रायल बैलेंस ऑफ भारत लिमिटेड अ लिस्टेड कंपनी, लिस्टेड कंपनी। हाँ जी, पहला क्वेश्चन ध्यान दो। 40,000 इक्विटी शेयर है बेटा, 100 रुपए 10 रुपए वाले, 4 लाख की इक्विटी शेयर कैपिटल हो गई। सीआरआर गिवन है 55,000 रुपए का। सिक्योरिटीज प्रीमियम कलेक्टेड, जनरल जॉब गिवन है 1,05,000 रुपए की को पीएनएल। कहने कंपनी ने डिसाइड करा कि वो इक्विटी शेयर होल्डर्स को बोनस शेयर इशू करेगी, 1 शेयर फॉर एवरी 4 शेयर हेल्ड। एंड फॉर दिस पर्पस डिसाइड करा कि मिनिमम रिडक्शन होनी चाहिए फ्री रिजर्व में। स्पेसिफिकली बोल दिया कि फ्री रिजर्व के अंदर मिनिमम रिडक्शन होनी चाहिए, नहीं फ्री रिजर्व कम से कम यूज करना है। सर कैसे करोगे क्वेश्चन को बताओ जरा। सर सबसे पहले नंबर ऑफ बोनस शेयर्स निकालो कितने। सर 40,000 शेयर है, 40,000 इंटू 1/4 कितना हो जाएगा 10,000 शेयर। सर नॉमिनल वैल्यू कितनी होगी शेयर की 10,000 मल्टीप्लाई बाय 10 लाख रुपए, तो यानी 1 लाख रुपीज जो है उसके मैं बोनस शेयर इशू करके चल रहा हूँ। सर मेरी जनरल एंट्री क्या होगी, सर लिस्टेड कंपनी है तो मैं सिक्योरिटी प्रीमियम जो कलेक्ट हुआ है कैश में भी वो यूज कर सकता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर एंट्री क्या होगी, सर बोनस शेयर्स कैन बी पेड आउट ऑफ कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 55,000, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट 30,000, टोटल कितना हुआ 85। सर मुझे कितना चाहिए लाख, ठीक है। 15,000 किसमें यूज कर लूंगा जनरल रिजर्व में से। तो कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू बोनस टू शेयर होल्डर, आपकी एंट्री हो जाएगी। फिर क्या करोगे, बोनस टू शेयर होल्डर इक्विटी शेयर कैपिटल। फिर क्या करोगे, बोनस टू शेयर होल्डर टू इक्विटी लाख रुपए और लाख रुपए। बोलो क्या ये चीज क्लियर हो गई सभी को। सर अगला आ जाओ प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1, डिटो सेम वैसा सही क्वेश्चन है। एक ट्रायल बैलेंस गिवन है सरल शेयर, तीन के बस, ठीक है। तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो जाएंगे 1500। एक शेयर कितने का है 100 का, 1 लाख। क्या एंट्री हो जाएगी, सिक्योर सीआरआर 70,000 डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम 40,000 डेबिट, 1 10 हो गया, 40 शॉर्ट है किसमें से यूज कर लूं जनरल रिजर्व में से। तो सीआरआर डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट, जनरल रिजर्व डेबिट टू बोनस टू शेयर होल्डर, फिर बोनस टू शेयर होल्डर टू इक्विटी शेयर कैपिटल। बोलो क्या क्लियर होता है। चलिए सर अब आ जाओ अगली कैटेगरी के ऊपर। सर यहां पर क्या हुआ, सेकंड केस देखोगे, इलस्ट्रेशन नंबर 2 का सेकंड केस देखो बस तुम। A limited company having the fully paid up equity capital of rupees 50 लाख। ध्यान दे देना 50 लाख शेयर मत ले लेना भाई मेरे, ठीक है। 50 लाख रुपीस के शेयर है, एक शेयर 10 रुपए का है, तो नंबर ऑफ शेयर कितने हैं अभी 5 लाख। 50 लाख बाय 10, नंबर ऑफ शेयर कितने 5 लाख। जनरल तो कितना बड़ा है 9 का, उसने डिसाइड करा कैपिटलाइज करना है 5 लाख आउट ऑफ द जनरल रिजर्व बाय इशूइंग 50,000 फुली पेड बोनस शेयर्स ऑफ 10 ईच, ठीक है। और क्या मिलेगा कि एक शेयर मिलेगा फॉर एवरी 10 शेयर हेल्ड। सर 5 लाख इंटू 1/10 इज मेक 50,000,
50,000 ही आप शेयर इशू कर रहे हो, तो क्या हो जाएगा सर, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू बोनस टू शेयर होल्डर, बोनस टू शेयर होल्डर टू इक्विटी शेयर कैपिटल, 5 लाख 5 लाख, खत्म। सर पहले केस पे आओ। सर 5 लाख देगी सब्सक्राइब कैपिटल है, आपका शेयर है। सर फॉर्डर कितनी है, 7.5 पर शेयर। सर हम कह रहे हैं कि जो सब्सक्राइब कैपिटल है वो 50,000 शेयर है 10 रुपए वाले, कॉल्डअप कितनी है 7.5, यानी आपके पास फुली पेड शेयर नहीं है। कितना कमाया हुआ एक शेयर के ऊपर, 2.5 रुपए, तो 50,000 इंटू 2.5, 1,25,500 कमाया हुआ। सर वो कह रहा है कि बोनस डिक्लेयर करा जा रहा है, ठीक है, आउट ऑफ द जनरल रिजर्व टू बी अप्लाइड इन मेकिंग एग्जिस्टिंग शेयर फुली पेड अप। सर एग्जिस्टिंग शेयर को फुली पेड अप बनाने के लिए बोनस शेयर जो है वो इशू करा जा रहा है, बोनस को डिक्लेयर करा जा रहा है। बोलो सर क्या करेंगे, एग्जिस्टिंग शेयर को फुली पेड अप बनाने के लिए अगर बोनस डिक्लेयर करा जा रहा है, सर व्हाट विल हैपन। सर जनरल पहले तो ड्यू करो इक्विटी शेयर फाइनल कॉल। सर यहाँ कौन सा केस आ गया, क्या फुली पेड बोनस शेयर इशू कर रहे हो या पार्टली को फुली पेड अप बना रहे हो, क्या बना रहे हैं, क्लियर हो गया, सही क्लियर है। तो पहले फाइनल कॉल ड्यू करो, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल टू इक्विटी शेयर कैपिटल कितना सर, 50,000 मल्टीप्लाई बाय 2.5, 125 125। फिर क्या करोगे, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू बोनस टू शेयर होल्डर 125 125। सर फिर क्या करोगे, बोनस टू शेयर होल्डर टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल 125 125, चेक कर लीजिए, हो गया, बोनस ओवर हो गया, ठीक है, आगे बढ़े। अच्छा सर, अब तुमको ये क्वेश्चन दे रखा है, अब जो बच्चे गलतियां करते हैं मैं सीधा उस चीज के ऊपर आता हूँ। सर ऑथराइज कैपिटल है 1 लाख इक्विटी शेयर, इशूड है 90,000 इक्विटी, ठीक है, बोला हुआ है ऑब्टेनिंग ए पेड अप। पहले उसने बोल दिया कि 1 अप्रैल को कंपनी ने फाइनल कॉल मंगाई 2 रुपए की और 90,000 शेयर, तो पहले तो फाइनल कॉल मंगा के फुली पेड अप बनाओगे, क्या एंट्री करोगे, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल टू इक्विटी शेयर कैपिटल 180 180, फिर उसका बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल 180 180, हो गया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या आएगा बोलो जरा, उसमें कंपनी ने डिसाइड करा कैपिटलाइज करके कर दिया 5 शेयर फॉर एवरी 4 शेयर हेल्ड। सर किसके ऊपर निकालोगे, लाख शेयर के ऊपर निकालोगे या 90,000 के ऊपर निकालोगे, सर हमेशा इशूड के ऊपर निकलता है सर, लाख के ऊपर मत निकाल देना। 90,000 का 1/4 यानी 22,500 शेयर। अच्छा मुझे इतना बताना, क्या ऑथराइज कैपिटल इशूड कैपिटल से ज्यादा हो सकती है, नहीं सर, ये सॉरी इशूड कैपिटल ऑथराइज से ज्यादा हो सकती है, नहीं सर, मैं बोला ना तुम लोग हर चीज में हाँ कहते हो। इशूड कैपिटल क्या ऑथराइज कैपिटल से ज्यादा हो सकती है, नहीं सर। तो अब मेरे पास ऑलरेडी शेयर इशूड है, 22,500 ऐड करता हूं तो 1,12,500 शेयर होते हैं, जबकि मेरी ऑथराइज कैपिटल सिर्फ 1 लाख है। सर अगर तो क्वेश्चन में बोल दिया है तो बहुत बढ़िया, अगर क्वेश्चन में नहीं बोला है तो मुझे वहां पर एक नोट लिख कर आना पड़ेगा, इट हैज बीन एज्यूम्ड कि नेसेसरी रेजोल्यूशन हैज बीन पास टू इंक्रीज द ऑथराइज कैपिटल, कि कंपनी ने रेजोल्यूशन पास कर दी है ऑथराइज कैपिटल को बढ़ाने के लिए, ठीक है। तो जब मैं इसकी बैलेंस शीट बनाऊंगा, क्योंकि क्वेश्चन में वही पूछी होगी, एक्सट्रैक्ट पूछा है बैलेंस शीट का, ठीक है, तो उसके लिए क्वेश्चन करवा रहा हूं। एक्सट्रैक्ट पूछा, क्या एंट्री तो हो गई खत्म। सर एंट्रीज में क्या आया, तुमने नंबर ऑफ शेयर बता दिए कितने के मेरे को, 22,500 225 के, जनरल एंट्री क्या हो जाएगी, सर सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट 20,000, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू बोनस टू शेयर होल्डर, फिर बोनस टू शेयर होल्डर टू इक्विटी शेयर कैपिटल, चेक कर लीजिए। सर पहले फाइनल कॉल ड्यू करी और फाइनल कॉल रिसीव करी, फिर मैंने सिक्योरिटी प्रीमियम यूज करा 20 का, जनरल रिजर्व यूज करा 160 का, टोटल चाहिए था 225, 45 अभी भी शॉर्ट था, प्रॉफिट एंड लॉस यूज करा 45 का, टू बोनस टू शेयर होल्डर कितना 225, क्लियर है। फिर उसके बाद बोनस टू शेयर होल्डर टू इक्विटी शेयर कैपिटल, खत्म। सर अब बैलेंस शीट जब मैं बनाऊंगा तो बैलेंस शीट कैसे बनेगी सर, बैलेंस शीट के अंदर मेरे पास जो ऑथराइज कैपिटल आएगा वो कितना आएगा, पहले तो फेस ऑफ बैलेंस शीट बनाएंगे, फेस ऑफ बैलेंस शीट के अंदर इक्विटी एंड लायबिलिटी शेयर होल्डर फंड, शेयर कैपिटल रिजर्व एंड सरप्लस, शेयर कैपिटल में क्या जाना चाहिए सर, सर मेरे पास ऑलरेडी कैपिटल कितने की है चेक करो जरा। सर मेरे पास इशूड कैपिटल में 80,000 के, सर मेरे पास इक्विटी शेयर कितने के हो जाएंगे, 1,12,500 इक्विटी शेयर, एक शेयर कितने का 10 का, कितना हो गया 11 लाख
25,000, 11,25,000 प्लस 80,000 कितना हो गया? 12,05,000। सर 12,05,000 मेरा इक्विटी, मेरा शेयर कैपिटल में आना चाहिए। सर रिजर्व एंड सरप्लस में कितना अमाउंट आना चाहिए? सर जनरल का 160 का था, पूरा यूटिलाइज कर दिया था, जीरो हो गया। जनरल का डेबिट कर दिया ना, पूरा यूज हो गया, जीरो हो गया। सर रीवैल्यूएशन का 35 रहेगा। सिक्योरिटी प्रीमियम पूरा यूज कर लिया, जीरो हो गया। सर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 2,05,000 था, उसमें से 45 यूज करा था, तो कितना रह गया सर? 160 रह गया। तो 1,60,000 प्लस 35 कितना हुआ? 195। तो रिजर्व एंड सरप्लस में कितना आया? 195। उसके अलावा नॉन करंट लायबिलिटीज एसेटिज आ गया। अब लिखना कैसे है सर? नंबर जो है वो इस चीज के मिलने हैं तुमको। सर शेयर कैपिटल का नोट ना हुआ, ऑथराइज शेयर कैपिटल। सर देखो प्रेफरेंस शेयर में कोई फर्क नहीं पड़ा, 10,000 प्रेफरेंस शेयर थी पहले, क्वेश्चन साथ में देख के चलो, 10,000 प्रेफरेंस शेयर थी, अभी भी 10,000 है। सर लेकिन इक्विटी की बात करके चले तो 1,00,000 ऑथराइज थी, लेकिन क्या अब 1,00,000 हो सकती है? नहीं सर, मुझे इसको बढ़ा के कितना पड़ेगा? 1,12,500। समझ में आ रहा है 1,12,500 कैसे आ रहा है? सर 1,00,000 की थी, टोटल इशूड 1,12,500 जा रही है, तो 12,500 से बढ़ा दिया। 1,12,500 इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच। फिर क्या लिखा? इशूड सब्सक्राइब एंड पेड अप कैपिटल 8,000, 12% प्रेफरेंस शेयर ऑफ 10 ईच, वो एसेट आ गया। सर 1,12,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच, ये आ गया। सर इस 1,12,500 के अंदर कितने शेयर ऐसे हैं जो बोनस के तौर पे हैं? 22,500। सर जो भी शेयर बोनस के तौर के ऊपर होते हैं, आपको उसको कहां निकालना पड़ता है? अलग से बताना पड़ता है। तो मैं इसे ब्रैकेट में लिखूंगा, 20 शेयर हैव बीन इशूड बाय वे ऑफ बोनस, कि इसमें से 22,500 शेयर ऐसे हैं जो बोनस की तरह इशू करे गए। बोलो क्लियर होता? समझ आ गए? सर ये नोट है जो आपको पेपर में बना के आना है। रिजर्व एंड सरप्लस में क्या करोगे? बस कुछ नहीं, जो भी रिजर्व दे रखा होगा, जितना बोनस के लिए यूटिलाइज करा माइनस करके दिखा देना, यूटिलाइज फॉर बोनस इशू, ठीक है? टोटल करोगे आप, डन? डन, चले हम आगे। चलो कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ बोनस शेयर दिखा के आना। अच्छा अब कंसेप्ट समझ लो राइट इशू का। राइट इशू के अंदर जिस टाइप के क्वेश्चन आते हैं डायरेक्टली वो सिखा रहा हूं, और हाँ बस ध्यान से सुन लेना मेरी बात, ठीक है? राइट इशू समझ में आ जाएगा, ठीक है? सर राइट शेयर्स क्या होते हैं? सर जब भी एक कंपनी को और पैसों की कैपिटल की जरूरत होती है, तो कंपनी के पास पहला ऑप्शन क्या होता है कि कंपनी फर्दर पब्लिक ऑफर इशू करके, ठीक है? कंपनी क्या कर सकती है? फर्दर पब्लिक ऑफर लेकर आ सकती है, और लोग जो हैं यानी कोई नए लोग भी आ सकते हैं शेयर होल्डर पे। लेकिन कंपनीज एक्ट में प्रोविजन दी, कहते हैं कि अगर आपको और कैपिटल की जरूरत है, तो आप क्या कर सकते हो? सबसे पहले ना आप अपने जो इक्विटी शेयर होल्डर है यानी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हैं, उनको आप पहला मौका दे दो, उनसे देख लो, उनको एक राइट शेयर ऑफर कर दो कि क्या भाई तुम शेयर खरीदना चाहते हो? मतलब मैंने बोला कि भाई मेरे पास ऑलरेडी शेयर हैं, तुम सबको इशू करे हुए हैं। मैंने कहा यार मेरे को ना और पैसों की जरूरत है, तो मैं ना और शेयर इशू करने की सोच रहा हूँ, लेकिन मैं पहला मौका तुमको दे रहा हूँ, तो आई विल कम अप विद द राइट शेयर्स। राइट शेयर्स वो शेयर्स होते हैं विच आर इशूड टू द ऑफर टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स, ठीक है, एट अ प्राइस। मैं तुमसे पैसे लूंगा, लेकिन एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को मैं शेयर ऑफर करके चलता हूँ, मतलब पहला मौका मैं तुमको देके चल रहा हूँ कि भाई मेरे को और शेयर इशू करके चलने हैं और पैसा चाहिए, क्या तुम खरीदना चाहते हो? अगर तुम इंटरेस्टेड होगे तुम खरीद लोगे, अगर तुम इंटरेस्टेड नहीं होगे तुम नहीं खरीदोगे। मींस एज अ शेयर होल्डर मैंने तो तुमको ऑफर दिया है, तुम्हारे पास ऑप्शन है कि तुमने वो एक्सरसाइज करना है या नहीं करना। तुम्हारे पास ऑप्शन है बीइंग एन इन्वेस्टर कि तुमने उसमें एक्सरसाइज करना है या नहीं करना, ठीक है? अब अगर तुम एक्सरसाइज नहीं करते हो, तो होगा क्या? तुम्हारी शेयर होल्डिंग के अंदर डिल्यूशन होगा। सिंपल सी बात है, मैं समझा देता हूं यहाँ पे, ध्यान दो। सर अगर मैं बोनस इशू की बात करके चलता हूं, तो बोनस इशू के अंदर क्या होता है? मान लेते हैं सर 5 शेयर होल्डर थे, ए बी सी डी ई, ठीक है? इसके पास शेयर थे 50,000, इसके पास शेयर थे 60,000, इसके पास शेयर थे से 90,000, इसके पास शेयर थे से 40,000। कितना हो गया? 90 40 एक 30, एक 30 और एक 10, 2 40। चलो इसके पास भी मान लेते हैं 60,000 शेयर जीते। टोटल शेयर कितने हो गए? 3,00,000। अगर कंपनी बोनस शेयर लेकर आती है तो हर किसी को बोनस मिलेगा। मान लेते हैं कंपनी कह रही है कि वी आर इशुइंग 1 शेयर फॉर एवरी 4 शेयर हेल्ड,
तो इसको कितने शेयर मिलेंगे? 12,500। इसको कितने शेयर मिलेंगे? 15,000। इसको 22,500। इसको 10,000। इसको 15,000। यानी टोटल शेयर करके देख लेना, ये 75,000 ही बन रहा होगा। यानी बोनस के बाद नंबर ऑफ शेयर कितने रहेंगे? 375 रहेंगे। अब इसके टोटल शेयर कितने हो गए? 62,500। इसके शेयर हो गए 75,000। इसी तरीके से इसके शेयर हो गए 1,12,500। इसके शेयर हो गए 50,000। इसके शेयर हो गए 75,000। मैं कह रहा हूं तुम ना परसेंटेज में कैलकुलेट कर लो। सर ए के पास 50,000 शेयर थे, डिवाइड बाय 3 लाख, 16.66 आता है, 1/6। सर 62,500 को 375 से डिवाइड करो, क्या 16.663 आ रहा है? वही आ रहा है ना। मतलब बोनस शेयर्स के अंदर क्या होता है कि आपके एग्जिस्टिंग शेयर के बेस के ऊपर कंपनी आपको और शेयर इशू कर देती है आउट ऑफ द प्रॉफिट्स, तभी इसको कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट भी बोला जाता है। यानी आपकी शेयर होल्डिंग जो है वो इंटैक्ट रहेगी इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। आपके पास जितने परसेंटेज ऑफ होल्डिंग पहले थी, आपके पास उतनी होल्डिंग रहेगी। लेकिन सर अगर कंपनी जो है वो किसी बाहर वाला राइट शेयर लेकर आती है, कोई बाहर वाला शेयर होल्डर आ जाएगा, ऑब्वियसली व्हाट विल हैपन, आपके शेयर्स कम होने के चांसेस है। ठीक है। मान लेते हैं कि अब राइट की बात करके चलो, ABCDE। अब मान लेते हैं यही शेयर होल्डिंग थी। अब कंपनी कहते हैं कि हम ना 75,000 राइट शेयर लेकर आ रहे हैं, या 75,000 हम नए शेयर इशू कर रहे हैं। मान लेते हैं कि सर हुआ क्या कि 3 नए शेयर होल्डर आ गए, उन्होंने 25,000 शेयर ले लिए। ठीक है, 3 नए शेयर होल्डर आ गए, उन्होंने क्या करा, 25 शेयर ले लिया। तो हुआ क्या, क्या तुम्हारी परसेंटेज डाउन हो गई? क्योंकि तुम्हारे पास अगर पहले 50,000 शेयर थे, डिवाइड बाय 3 लाख, 16.66 था। अब 50,000 डिवाइडेड बाय 375, तो तुम्हारी शेयर होल्डिंग कम हो गई। तो इसी वजह से कंपनी लॉ के अंदर बोला गया कि भाई सबसे पहले मौका तुम किसको दो? एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को मौका दो। कहते हैं कि तुम्हारे पास जितने शेयर हैं, हम उसके बेस के ऊपर तुमको मौका देके चल रहे हैं कि तुम अगर शेयर खरीदना चाहते हो खरीद सकते हो एट अ प्राइस। ऑब्वियसली वो शेयर होल्डर कब खरीदेगा शेयर? जब वो शेयर मिल रहा होगा एट अ प्राइस विच इज लोअर देन द मार्केट प्राइस। मार्केट में अगर शेयर जो है मुझे 90 रुपए का मिल रहा है, और मैं कह रहा हूं कि तुम मुझे शेयर दे रहे हो 100 रुपए का, मैं क्यों खरीदूंगा भाई तुमसे? तुम मुझे शेयर दे रहे हो 90 का, और मैं क्यों खरीदूंगा तुमसे? मैं तो क्या करूंगा, अगर मुझे और शेयर चाहिए है, तो जब 90 से कम प्राइस आएगा मार्केट में तब ले लूंगा, या जब मुझे ठीक लगेगा मैं तब मार्केट से ले लूंगा। मैं तुमसे शेयर तभी लूंगा ना अगर मैं इंटरेस्टेड हूंगा। अगर तुम मेरे को 90 की जगह मान लो वो शेयर 75 में इशू कर रहे हो, 75 में इशू कर रहे हो, तभी तुमसे शेयर लूंगा। ठीक है। तो क्या करा जाता है कि कंपनी राइट इशू लेकर आती है और बोलती है कि ठीक है भाई हम शेयर इशू करके चल रहे हैं, से 1 फॉर एवरी 5 शेयर है। क्या बोला मैंने? 1 फॉर एवरी 5 शेयर है। यानी अगर आपके पास 5 शेयर है, तो हम आप एक राइट शेयर जो है के लिए सब्सक्राइब करके चल सकते हो बाय मेकिंग द पेमेंट। तो यहां पर क्या होगा, सर ए को 10,000 शेयर का ऑप्शन मिल जाएगा, बी को 12,000 का, सी को 18 का, डी को इस तरह 8 का, इसको इस तरह 12 का ऑप्शन मिल जाएगा। सर सीधी सी बात है, अगर आप उसको ऐड करोगे तो इनकी प्रपोर्शन वही बन जाएगी। तो इनको अपना शेयर होल्डिंग रिटेन करने का एक चांस दिया जाता है। हाँ, अगर ये चाहे और शेयर नहीं लेना चाहते, ये रिजेक्ट कर सकते हैं। अगर ये चाहे तो अपने राइट को रिनाउंस कर सकते हैं। सर मुझे राइट मिला कंपनी से कि भाई मैं जो शेयर है वो सस्ते में खरीद सकता हूँ। मान लेते हैं मोहित और आर्यन कहते हैं कि सर हमें इस कंपनी के शेयर चाहिए। ठीक है। अब अगर ये मार्केट से खरीदेंगे शेयर, इनको शेयर 90 में मिल रहा है, कंपनी मुझे कह रही कि भी 70 रुपए में हमसे शेयर ले लो। ठीक है। तो मेरे पास ये ऑप्शन है कि मैं 70 में खरीद सकता हूँ, तुम्हारे पास ऑप्शन नहीं है ये। तो मैं क्या कर सकता हूं, मैं इस राइट को, जो मुझे राइट मिला है, आई कैन सेल दिस राइट टू यू। मैं शेयर की बात नहीं कर रहा, ये जो मुझे राइट मिला है, मैं इस राइट को तुमको बेच सकता हूं। तो मैं तुमसे इस राइट के कुछ पैसे ले लूंगा। मैं तुमको जब ये राइट बेचूंगा तो मैं तुमसे क्या ले लूंगा? पैसे लूंगा। ठीक है। तुम मुझे पैसे दे दो उस राइट के लिए, और तुम कंपनी से जाके जो है वो 90 रुपए, उनको 70 रुपए देके उनसे शेयर ले लो। समझ में आ गया? बस ये जो मैंने राइट की बात करी ना, जितने में मैं राइट सेल कर रहा हूं, समझो वही क्या है, कहीं ना कहीं वैल्यू ऑफ राइट है। वही क्या है, कहीं ना कहीं वैल्यू ऑफ राइट है। क्लियर है? अब यहां पर हमने इन्वेस्टर के एंगल से काउंटिंग नहीं करनी, हमने तो कंपनी के एंगल से सोचना है। तो सर होता क्या है, यहाँ पर आपके देखो 2 कैटेगरी के क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, आ जाओ जरा पहले इस क्वेश्चन के ऊपर। सर वैल्यू ऑफ राइट जो है वो कैसे निकाला जाता है? सर वैल्यू ऑफ राइट निकाला जाता है कम राइट मार्केट प्राइस ऑफ शेयर माइनस द एक्स राइट मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर। सर कम राइट मार्केट प्राइस ऑफ शेयर का मतलब क्या होता है? जो राइट इशू से पहले मार्केट प्राइस था,
और एक्सराइट मार्केट प्राइस ऑफ शेयर का क्या मतलब है, राइट इशू के बाद जो मार्केट प्राइस है। सर इन दोनों का जो डिफरेंस होता है उसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, वैल्यू ऑफ राइट। अब कम राइट मार्केट प्राइस ऑफ शेयर तुमको क्वेश्चन में दिया रहेगा, दे रखा है 150 में। सर एक्स राइट वैल्यू ऑफ शेयर का मतलब क्या होता है, सर ये ना एक थ्योरेटिकल प्राइस होता है। क्या बोला मैंने, ये थ्योरेटिकल प्राइस होता है, क्योंकि सर जो एक्चुअल मार्केट प्राइस है वो तो वेरी करता है, वो तो बहुत सारे फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। कोई फ्रॉड हो गया, कोई बड़ा ऑर्डर आ गया, ठीक है, बहुत कोई न्यूज फेवरेबल आ गई, कोई अनफेवरेबल न्यूज आ गई, बहुत चीजों के ऊपर डिपेंड करके चलता है। इकोनॉमी कैसी चल रही है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है ना। लेकिन मैं कह रहा हूं कि अगर एक कंपनी राइट शेयर इशू करती है तो उसकी वजह से शेयर के प्राइस के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ेगा, या राइट इशू के बाद शेयर का क्या प्राइस होगा, मैं उस प्राइस को क्या बोल रहा हूं, एक्स राइट वैल्यू ऑफ शेयर। क्या बोल रहा हूं, एक्स राइट एमपी मार्केट प्राइस ऑफ शेयर। अब ये एक्स राइट मार्केट प्राइस कैसे निकलता है, कह रहे तुम ले लो कम राइट मार्केट प्राइस ऑफ शेयर। तुम क्या ले लो, कम राइट मार्केट प्राइस ऑफ शेयर, उसको मल्टीप्लाई करो नंबर ऑफ एग्जिस्टिंग शेयर्स के साथ जो ऑलरेडी शेयर है। कह रहे फिर जो तुम्हारे पास राइट शेयर इशू करके पैसा आ रहा है उसको ऐड कर दो, जो भी राइट शेयर इशू करके पैसा आ रहा है उसको ऐड कर दो, और डिवाइड कर दो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स के साथ। मतलब इस वाले क्वेश्चन में अगर हम देखें तो 100 इशू करके चल रही है, यानी 125 में मार्केट प्राइस शेयर का क्या है 150, किसको इशू कर रही है 144 बेसिस पे। मतलब कंपनी कह रही है कि भाई अगर तुम्हारे पास 4 शेयर है तो हम तुमको ऑफर दे रहे हैं, तुम एक शेयर लेके चल सकते हो हमसे और 125 रुपए देकर। ठीक है, तो सर अभी शेयर कितने हैं 4, एक शेयर का प्राइस कितना है 150। सर कंपनी क्या कहती, एक शेयर हम और देंगे, कितना पैसा देना पड़ेगा उसके लिए 125। सर मेरे पास टोटल शेयर कितने हो गए 4 + 1 5। सर ये जो वैल्यू आई इसी को हम बोलते हैं बेटा एक्स राइट मार्केट प्राइस ऑफ शेयर। इसी को हम क्या बोलते हैं, एक्स राइट मार्केट प्राइस ऑफ शेयर। सर कितना आ गया एक्स राइट मार्केट प्राइस ऑफ शेयर 145। एक्स राइट मार्केट प्राइस ऑफ शेयर कितना आ गया 145। सर अब 145 और 150 का जो डिफरेंस है उसको हम क्या बोलते हैं, वैल्यू ऑफ राइट, जो इस केस में क्या आया 5 रुपए, इस पेज क्या आया 5 रुपए। सर अब इसका मतलब क्या है समझेंगे, कह रहे हैं कि सर अगर कोई भी बंदा उसको कंफर्म्ड अलॉटमेंट चाहिए एक शेयर की कंपनी से 125 रुपए के हिसाब से, मीन से आर्यन को अगर एक शेयर चाहिए 125 रुपए में कंपनी से, ठीक है, तो आर्यन को मुझे पता है कितना पैसा देना पड़ेगा 5 रुपए मल्टीप्लाई बाय 4, क्योंकि मेरे पास 4 शेयर हैं, एक शेयर के लिए 5 रुपए वैल्यू ऑफ प्राइस है, तो 4 शेयर होंगे, ये मुझे 20 रुपए देगा, तब जाकर इसको एक कंफर्म्ड अलॉटमेंट मिल सकती है कंपनी से 125 के हिसाब से। तो 4 × 5, ठीक है, 20 रुपीज ये मुझे पे करके चलेगा, और मैं विलिंग होना चाहिए कि अपना राइट रिनाउंस करने के लिए कि ठीक है भाई शेयर तू ले ले कंपनी से। ठीक है, समझ आया। सर 5 रुपीज जो है बेटा वैल्यू ऑफ राइट वो एक शेयर के लिए है ना, तो अगर मेरे पास 4 शेयर हैं, अगर उसको एक शेयर चाहिए तो मेरे को 4 शेयर मेरे पास है तभी वो एक शेयर ले सकता है। तो 4 × 5 20 रुपीज देगा बेटा वो मुझे, ठीक है, वो मुझे 20 रुपीज देगा। क्योंकि हुआ क्या, जैसे ही कंपनी राइट शेयर इशू करके चलेगी तो मेरे एक शेयर की प्राइस 125 रह गई, तो 20 रुपए मैंने उससे ले लिए, तो मेरे तो 145 पूरे हो गए। सर उसको टोटल 145 में शेयर मिल गए, 20 रुपए उसने मुझे दिए, 125 उसने कंपनी को दिए, तो उसका भी फायदा हो गया, क्यों मार्केट में तो प्राइस 150 का था। समझ में आ गया। तो सर एक कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन यही है, कोई क्वेश्चन था, एक कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन यही है, तुमको दो दे देगी कम राइट मार्केट प्राइस ऑफ शेयर, नंबर ऑफ शेयर बता रहेंगे, ठीक है, आपको क्या करना है एक्स राइट वैल्यू निकालना है और वैल्यू ऑफ राइट निकालनी है, दैट्स इट। सर अगला क्या आ जाता है क्वेश्चन, देखो अगला क्वेश्चन देख लो, ऐसा ही है। सर एक कंपनी है, एग्जिस्टिंग शेयर कैपिटल इंक्रीज कर, एक नया शेयर का शेयर है, मार्केट प्राइस कितने का 240 का, ठीक है, और कंपनी ऑफर कर रही है 120 में, तो वैल्यू ऑफ राइट क्या होगा, राइट माइनस एक्स राइट वैल्यू। सर 2 शेयर इंटू 240 अभी वैल्यू है, एक शेयर और मिलेगा 120 के साथ है, तो 2 × 2/40, 2 × 240 प्लस 1 × 120 डिवाइडेड बाय 2 + 1 यानी 3, आपके पास वैल्यू आ रही है 200। सर मार्केट प्राइस अभी कितना है 240, एक्स राइट कितना आ गया 200,
दोनों का डिफरेंस कितना 40। तो अगर मान लो, अब इस केस को मैं कैसे रीड करेंगे कि अगर आप मुझे 80 रुपए दोगे, क्योंकि दो शेयर के बदले में एक है, अगर आप मुझे 80 रुपए दोगे तब आप कंपनी से एक शेयर 120 में जाके ले सकते हो। ठीक है, क्लियर है। सर अगली चीज क्या आ जाती है, राइट इशू की काउंटिंग बड़ी सिंपल है। सर अगर पार पे है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, अगर प्रीमियम पे है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम, खत्म सर। अगला क्वेश्चन देख लो, 25,000 इक्विटी कैपिटल की कंपनी कहती है एक राइट शेयर इशू करेगी 4 के बदले में, मतलब 25,000 इंटू 4/1 6250 हो जाएगा। पार वैल्यू पे कंपनी शेयर इशू करना चाह रही है, पार वैल्यू 10 ही होगी, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 62,500 62,500 खत्म। अब पेपर में तुमको कैसा क्वेश्चन आने का चांस है, और इस बार जो एक्सपेक्टेड है मैं बता दूं। सर पिछली बार एक बार मुझे चेक करने दो, पिछली बार क्या पूछा है इंस्टीट्यूट में, मैं आपको बताता हूँ, इस बार आपसे आना ही है। सर मई 26 के अंदर आपके इंस्टीट्यूट ने पूछा था, बोनस भी पूछ लिया था, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर भी पूछ लिया था, और राइट इशू भी पूछ लिया था इन अ सिंगल क्वेश्चन, एक सिंगल क्वेश्चन में। तो इस बार तुम्हारे पेपर में जो मेरा एनालिसिस कहता है, हाईली लाइकलीहुड अनलेस इंस्टीट्यूट वांट टू गिव यू अ सरप्राइज, वो मैटर अलग हो जाएगा। हाई चांसेस आर देयर आपके पेपर में इस बार जो आ रहा है दैट इज गोइंग टू बी रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। हाई चांसेस है पेपर में इस बार रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर देखने को मिलेगा। ठीक है, बहुत हाई चांसेस ये रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स का इस बार क्वेश्चन होगा। कंपनी अकाउंट से दो क्वेश्चन आएंगे, एक तो शेयर कैपिटल का ही होता है यूजुअली, दूसरा रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स का होता है। ठीक है, चलो बोनस में से क्वेश्चन बनते कैसे हैं एक बार देख लो। जैसे उन्होंने एक बेटा ये बैलेंस शीट दे देंगे तुमको, नीचे बोलेंगे कंपनी ने फाइनल कॉल मंगाई, उसका कंपनी ने क्या करा, बोनस शेयर इशू करे, फिर उसका बोलेंगे कंपनी ने राइट शेयर इशू करे। ठीक है, कंपनी ने क्या राइट शेयर इशू करे। अब एक बार बस इस क्वेश्चन को देख लो कैसे करना है। सर 4 लाख इक्विटी शेयर थे, 10 रुपए वाले 8 पेड, तो पहले क्या करोगे, फाइनल कॉल ड्यू करके रिसीव कर लो, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल ड्यू इक्विटी शेयर, फिर बैंक अकाउंट इक्विटी शेयर फाइनल कॉल खत्म हो जाएगा। फिर बोनस शेयर इशू करने के लिए बोला, सर एक बोनस शेयर फॉर 4 हेड, अगर 4 लाख शेयर हैं और 4 के बदले में एक बोनस है तो 1 लाख बोनस शेयर हो गए। 1 लाख की नॉमिनल वैल्यू कितनी होगी, 10 लाख। जनरल एंट्री क्या हो जाएगी, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 240, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट 275, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट 160, जो बैलेंस बचा वो प्रॉफिट एंड लॉस में यूटिलाइज कर लो। टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व के अंदर कितना अमाउंट चला जाए, सॉरी टू बोनस टू शेयर होल्डर भाई, टू बोनस टू शेयर होल्डर 10 लाख, फिर बोनस टू शेयर होल्डर। क्लियर। उसके बाद कंपनी ने क्या बोला, कहते हैं 1 जून को कंपनी ने इशू भाई, ठीक है, टू शेयर अब सर पहले 4 लाख शेयर थे, बोनस के बाद हो गए 5 लाख शेयर। अब कंपनी कह रही है कि 5 शेयर के बदले में 2 शेयर, तो 5 लाख बाय 5 हो गया इंटू 2, टोटल हो जाएगा 2 लाख, यानी कंपनी 2 लाख राइट शेयर इशू करके चल रही है। रुपए के ऊपर 12 रुपए के ऊपर 2 रुपए एक्स्ट्रा, तो प्रीमियम के ऊपर केस है, एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, खत्म। पैसा कब तक आ रहा है, 20 जून तक, तो 20 जून को ही एंट्री पास करोगे, खत्म। चेक कर लो, हो गया। 2 लाख इंटू 10 इक्विटी शेयर कैपिटल में, आपका चैप्टर तो देखो हो गया होगा। अब हाँ मुझे कुछ यूनिक क्वेश्चंस करवाने हैं। ठीक है, मुझे क्या करवाने हैं, कुछ यूनिक क्वेश्चंस करवाने हैं, वो एक बार डिस्कस करके चलने हैं बस।
हाँ जी, आगे हो गया। चलिए भाई, सर पहला क्वेश्चन चेक करो, सेम है। टर्न करते जाएंगे बस। पहला क्वेश्चन चेक करो, सेम वैसा ही क्वेश्चन। फाइनल बॉल में भाई कैपिटलाइज कर रहे हैं, कुछ नया है क्वेश्चन में? नहीं ना। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। अगला क्वेश्चन में भी डिटो सेम ही चीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल्सो डिटो सेम। क्वेश्चन नंबर 2 भी डिटो सेम भाई। क्या वो है? क्या हो गया दोस्त? पहला क्वेश्चन डिटो सेम है, स्क्रीन पे देख रहे हो। दूसरा क्वेश्चन भी डिटो सेम है। तीसरे क्वेश्चन पे आ जाओ। सर तीसरा क्वेश्चन है जो करने वाला है, आरटीपी मई 2022 का क्वेश्चन। तुम्हारे पास क्वेश्चन पर अलग हो सकता है भाई, अभी इसको क्वेश्चन भूल गए। मोबाइल लिमिटेड वाला क्वेश्चन है। मिल गया। 15 क्वेश्चन है तुम्हारे पास। 15 क्वेश्चन पे आ गए सारे। सर मोबाइल लिमिटेड हैज ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ 1 लाख इक्विटी शेयर ऑफ 10 each. The company has already issued 60% of its capital for cash. सर ऑथराइज कैपिटल बता दी 1 लाख की है, 1 लाख शेयर में। कह रहे कंपनी ऑलरेडी 60% शेयर इशू कर चुकी है, यानी 60,000 उसकी इशूड कैपिटल हो गई। 60,000 नंबर ऑफ शेयर इशूड हो गए ऑलरेडी। यस और नो? नाउ द कंपनी विशेस टू इशू बोनस शेयर इन रेशियो ऑफ 1:5। कंपनी चाह रही है कि 1:5 की रेशियो में बोनस शेयर इशू करना है। तो मुझे तो कितने नंबर ऑफ बोनस शेयर कंपनी इशू करेगी? 60,000 इंटू 1/5 यानी 12,000 शेयर। ठीक है, चेक करो, पहला क्वेश्चन ये पूछा हुआ, व्हाट इज द नंबर ऑफ बोनस शेयर टू बी इशूड। 12,000 आंसर आ गया। सर नाउ द कंपनी, आज बोले द फॉलोइंग इज द स्टेटस ऑफ द रिजर्व एंड सरप्लस। जनरल रिजर्व, प्लांट रिवैल्यूएशन रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम, रियलाइजिंग कैश और सीआरआर। ठीक है, क्या करेंगे सर? सर कैन द कंपनी इशू बोनस शेयर आउट ऑफ जनरल रिजर्व ओनली? बोला है, क्या कंपनी सिर्फ जनरल रिजर्व में से बोनस दे सकती है? सर देखो, बोनस शेयर्स कैन बी इशूड आउट ऑफ सीआरआर, सिक्योरिटी प्रीमियम एंड फ्री रिजर्व। अगर आपके पास सिक्योरिटीज प्रीमियम और फ्री रिजर्व पड़ा हुआ, सिक्योरिटी प्रीमियम और सीआरआर पड़ा हुआ है, और उसका स्पेसिफिक काम है कि बोनस शेयर इसके लिए यूज होता है, तो तुम्हें नहीं लगता कि पहली प्रेफरेंस उसको देके चलना चाहिए? ठीक है, करें इट इज यूजुअल प्रैक्टिस टू यूटिलाइज द स्पेसिफिक रिजर्व अवेलेबल फॉर स्पेसिफिक पर्पस। देयरफॉर इफ सीआरआर एंड कैपिटल सिक्योरिटी प्रीमियम आर अवेलेबल, कि सिक्योरिटी प्रीमियम और सीआरआर अगर अवेलेबल है, तो कंपनी को पहले इन रिजर्व को प्रायोरिटी देनी चाहिए ओवर फ्री रिजर्व। ठीक है, तभी जब भी मैंने एंट्री भी है, सबसे पहले सीआरआर क्यों उठाते हैं? क्योंकि सीआरआर में से सिर्फ बोनस दे सकते हैं। सर सिक्योरिटी में बाद में क्यों उठाते हैं? क्योंकि सिक्योरिटी में उनकी ऑफ यूटिलाइजेशन है 4, अदर देन बोनस। उसके बाद फ्री रिजर्व उठाते हैं। इट इज क्लियर कि कंपनी को यूज नहीं करना चाहिए जनरल रिजर्व, क्योंकि सीआरआर और सिक्योरिटी प्रीमियम हम कह रहे हैं सफिशिएंटली अवेलेबल है। अगला क्या पूछा, कह रहे हैं जनरल एंट्री पास करो और एक्सट्रैक्ट बनाओ बैलेंस शीट के। सर जनरल एंट्री क्या पास हो जाएगी? सर सिंपल, कितने की? 1,20,000 की चाहिए। सर सीआरआर अकाउंट डेबिट कितना? सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट कितना बेटा? 40। सिक्योरिटी प्रीमियम मुझे 40 ही चाहिए। तो सीआरआर सिक्योरिटी प्रीमियम टू बोनस टू शेयर होल्डर, बोनस टू शेयर होल्डर टू इक्विटी शेयर कैपिटल, उसका एक्सट्रैक्ट बन जाएगा। एक्सट्रैक्ट में अच्छा एक चीज जरूर करनी है, जितने शेयर बोनस इशू करें बोनस शेयर। सर आखिरी पार्ट क्या पूछा था? आखिरी पार्ट में कहा था, कह रहे क्या पॉसिबल है कंपनी के लिए वो इशू कर पाए पार्टली पेड अप शेयर्स? नहीं सर, एक कंपनी जो है वो पार्टली पेड अप शेयर जो है वो इशू करके नहीं चल सकती। कंपनी से फुली पेड अप बोनस शेयर इशू करके चल सकती है, तो पार्टली पेड अप नहीं कर सकती। बोलो क्लियर हो गया? चलो सर, अब आपके माइंड में कुछ एक ना कंफ्यूजन है, किस चीज को लेकर? कैपिटल रिजर्व को लेकर। क्योंकि टेस्ट के अंदर क्वेश्चन डाला था कैपिटल रिजर्व को, तो बस जो मेरे करवाने कैपिटल रिजर्व का ट्रीटमेंट अब बताना। सर देखो, कैपिटल रिजर्व बेटा जो क्रिएट करा जाता है ना, वो क्रिएट करा जाता है आउट ऑफ कैपिटल प्रॉफिट्स। ठीक है, कैपिटल रिजर्व जो क्रिएट करा जाता है वो किसमें से क्रिएट करा जाता है? आउट ऑफ कैपिटल प्रॉफिट करा जाता है। ठीक है, अब जरूरी नहीं है ना कि कैपिटल रिजर्व हमेशा कैश में ही रियलाइज हो। कैपिटल रिजर्व कैश में हो भी सकता है, कुछ हो सकता है कैश में नहीं भी हो। एग्जाम्पल देता हूं, तुमने किसी का बिजनेस टेक ओवर करा, ठीक है, शेयर्स बदले में इशू कर रहे हो, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू जो भी कंपनी है ऐसे वाई लिमिटेड। ठीक है,
तो टू क्या करते हो, कैपिटल रिजर्व। और आपने क्या करा, बाय लिमिटेड अकाउंट डेबिट, टू क्या करते हो, इक्विटी शेयर कैपिटल। तो यहां पर इस कैपिटल रिजर्व के लिए तुम्हारे पास एक्चुअल में कुछ पैसा नहीं आ रहा, नहीं आ रहा ना पैसा, लेकिन कैपिटल रिजर्व तो तुम्हारी किताबों में आ गया। लेकिन जब तुम मान लेते हैं हम किसी फोरफिटेड शेयर्स को रीसेल करते हो, तब तुम्हारे पास एक्स्ट्रा पैसा आता है, तो शेयर फोरफिटेड टू कैपिटल रिजर्व बेसिकली। या तुमने कोई से मशीनरी बेची, उसके ऊपर कैपिटल से कोई प्रॉफिट हो गया, तुमने उसको कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करा, तो वहां तो तुम्हारे पास वो एक्चुअल में पैसा मिला है ना, कैपिटल प्रॉफिट मिला है ना कैश में। ठीक है। अब वो कहता है कि कैपिटल रिजर्व है टोटल 1/10 का, जिसमें से 45,000 है जो प्रॉफिट्स ऑन सेल ऑफ मशीनरी। ठीक है। तो सर आप इस वाले क्वेश्चन में बस क्वेश्चन यही आता है कि क्या सर मैं कैपिटल रिजर्व को यूज कर सकता हूं या नहीं कर सकता, दैट इज द क्वेश्चन। ठीक है। सर देखो, अगर तुम अपना स्टडी मैट उठा के देखोगे, स्टडी मैट में कहीं पर भी क्लैरिटी से नहीं दे रहे, पढ़ के देख लो पूरा का पूरा स्टडी मैट, बे टेक्स्ट पढ़ के देख लो, स्टडी मैट का चैप्टर पढ़ के देख लो, कहीं पर प्रॉपर क्लैरिटी नहीं दे रही। लेकिन सर जब मैं इंस्टीट्यूट के पास पेपर देखता हूँ, सजेस्टेड देखता हूँ, तो वहां क्या इंटरप्रिटेशन निकल रही है मैं वो बता रहा हूं। सर देखो, वो कहते हैं कि तुम कैपिटल रिजर्व यूज करके चल सकते हो, लेकिन कौन से वाला, सिर्फ कैश वाला। तुम कैपिटल रिजर्व यूज करके चल सकते हो, कौन से वाला, सिर्फ कैश वाला। अगर कैपिटल रिजर्व, देन यू कैन यूटिलाइज इट फॉर द पर्पज ऑफ इशू ऑफ बोनस शेयर्स। तो अगर आप उसको यूज करके चल सकते हो, तो ऑब्वियसली आप पहली प्रेफरेंस उसको दे दोगे, तो कैपिटल, और फिर आप क्या यूज करके चलो, फ्री रिजर्व यूज करो। क्योंकि क्वेश्चन के अंदर साथ में ये बोलेगा ना कि मिनिमम यूसेज करना है फ्री रिजर्व्स का। क्या बोलेगा, मिनिमम यूसेज करना है फ्री रिजर्व्स का, और कैपिटल रिजर्व दिया रहेगा। तो जितना कैपिटल रिजर्व कैश में है, उतना तुम यूटिलाइज कर दो। चलो एक आधा और क्वेश्चन उठा लेता हूं जिसके अंदर कैपिटल रिजर्व का वैल्यू गिवन है। ठीक है। ये देखो अब जरा एक बार ये क्वेश्चन देखना जरा। सर एक लिस्टेड कंपनी है, जुलाई 2021 का क्वेश्चन है, एक लिस्टेड कंपनी है, सिक्योरिटी प्रीमियम के ब्रैकेट में लिख दिया नॉट रियलाइज्ड इन कैश। सर क्या मैं इसको यूज कर सकता हूं बोनस के लिए, नहीं सर मैं सिक्योरिटी प्रीमियम को यूज नहीं कर सकता। देखो, सीआरआर डेबिट, जनरल रिजर्व डेबिट, टी एंड डेबिट टू बोनस टू शेयर होल्डर। तो तुमको इस चैप्टर में अगर वो फंसाएगा ना, उसने फंसाने इन पॉइंट्स के ऊपर है, कैपिटल रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम, रिसीव्ड इन कैश और नॉट, उसने को वही फंसाना। देखो मई 18 जुलाई 2021 के पेपर में सेम पॉइंट टेस्ट करा, सर मई 18 में भी देखो सेम पॉइंट, सिक्योरिटी प्रीमियम नॉट रियलाइज्ड इन कैश। ठीक है, समझ में आ गया, क्लियर है। मई 2018 का पेपर, उसके अंदर भी सेम चीज है। स्क्रीन से देख लो बच्चों चाहे अभी। ठीक है, अगर वहां पे क्वेश्चन नहीं मिल रहा है स्क्रीन से देख लीजिए, क्योंकि इस टाइम पे मेन एजेंडा क्या है कि तुमको समझ में आए कि करना क्या है। सब हो गया खत्म, दैट्स इट। तो कैपिटल रिजर्व का मैंने तुमको बता दिया कि अगर कैपिटल रिजर्व कैश में मिला हुआ है तो तब यूज कर लेना, अगर कैश में नहीं मिला है कैपिटल रिजर्व तो यूज करके मत चलना। अच्छा अगर अनलिस्टेड कंपनी है, अच्छा मैं यहाँ पे ना क्वेश्चन के अंदर एक चेंज कर देता हूँ। चलो, कहाँ गया, हाँ ये वाला क्वेश्चन देखना सर। सर सिक्योरिटी क्लेम नॉट इन कैश, मेरा क्वेश्चन ये है कि यूज होगा या नहीं होगा। हो जाएगा सर, हो जाएगा सर, क्योंकि ऊपर कहाँ लिखा है लिस्टेड कंपनी। समझ में आ गया कैसे घुमाने वाला है, समझ आया। ध्यान रखना, लिस्टेड कंपनी है, सिक्योरिटीज प्रीमियम अगर कैश वाला है उतना ही यूज होगा। अगर क्वेश्चन में लिस्टेड कंपनी नहीं लिखा हुआ, बोल भी देना सिक्योरिटी प्रीमियम कैश में नहीं हुआ, तब भी कर लो यूज। ठीक है, क्लियर है, आपका चैप्टर यही खत्म होगा बस। इतना था, दैट्स इट, इसके बाद नहीं आएगा बोनस इशू रोटेशन। हाँ ये वाली जो बुकलेट दी, ठीक है, अब मैं उन बच्चों के लिए बात कर रहा हूँ जिनको थोड़ा सा यहाँ पे मुश्किल लगे। सर व्हाट इज द बेयर मिनिमम जो करना पड़ेगा जिनको मुश्किल लगे। सर पहली प्रेफरेंस होना चाहिए आपका आईसीआई का स्टडी मैट। पहली प्रेफरेंस क्या बोला मैंने, आईसीआई का स्टडी मैट। आईसीआई के स्टडी मैट के अंदर जो तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है जो बड़े बिल्कुल ठीक होते जा रहे हैं, उसको नहीं भी देखोगे चलेगा। लेकिन जो थोड़े टिपिकल क्वेश्चन है जिसके अंदर कॉम्प्रिहेंसिवली सब चीजें कवर हो रही हैं, अच्छे क्वेश्चन है, वो तो करना ही करना है। सर उसको करने के बाद तुम्हारी अगली प्रेफरेंस क्या बनना चाहिए, जो मैंने ये तुमको बुक दी है सितंबर 2025 ऑनवर्ड वाली। सर इस बुक के अंदर है क्या चीज,
सर इस वाली बुक के अंदर तुम्हारी 6 आरटीपी, मतलब जो इस सिलेबस की है, मतलब मैं यहाँ पर आपको सितंबर 25 से लग दे रखी है। सर अगर तुम उठा के देखोगे आईसी की वेबसाइट, तो वहां पर तुमको मई 24 से आरटीपी और मिलनी शुरू हो जाएगी उस सब्जेक्ट। आईसीए की वेबसाइट के ऊपर तुमको मई 2024 से आरटीपी भी मिल जाएगी और सजेस्टेड भी मिल जाएंगे। तो सर मई 2024 के बाद जो भी आरटीपी है और सजेस्टेड है वो नहीं छोड़ेगी। मई 2024 से लेकर अब तक यानी तुम्हारे टर्म कितनी हो जाएंगी? मई 24, सितंबर 24, जनवरी 25, मई 25, सितंबर 25, जनवरी 26, मई 26, कितनी हुई? 7 हो गई। तो 7 आरटीपी 7 हुई ना, 24 की 2 हो गई, 25 की 3 हो गई, और 26 की 2 हो गई, 7 हो गई। 7 आरटीपी, ठीक है, 8 आरटीपी क्योंकि सितंबर 26 की आरटीपी आ गई, 8 आरटीपी और 7 सजेस्टेड। नहीं हो रहा सारा, कम से कम इतना करती हर एक चैप्टर, हर एक चैप्टर। ये तुम 15 पेपर भी देख लेते हो, 15 फाइलें भी देख लेते हो, बात बन जाए। उसके बाद क्या करना है? मॉडल टेस्ट। मॉडल टेस्ट पेपर के अंदर तुम देखोगे मैक्सिमम क्वेश्चन रिपीट में। तुमको मॉडल टेस्ट पेपर के अंदर बस जो क्वेश्चन अलग अलग रहा है ना, बस वो उठा, सारे नहीं उठाने मॉडल टेस्ट पेपर में। जो क्वेश्चन तुमने देखा अच्छा यार ये एक क्वेश्चन लग गया इस पूरे पेपर में, और मैं तुमको बता दूं तुमको हर पेपर में 2 से ज्यादा क्वेश्चन ही मिलेंगे अलग, बाकी सारा तुमको ऐसा लगेगा यार ये तो इसी 15 के अंदर कवर्ड। तो अगर कोई बच्चा जिसको परेशानी आ रही है, मैं कह रहा हूँ चलो बेयर मिनिमम भाई तुम इतना कर लो, स्टडी मैट प्लस ये वाली बुकलेट जो दे रखी है, प्लस इसके अंदर जो नहीं है, यानी मई 24 से लेके सितंबर 25 तक का जो है कंटेंट है, विद सॉल्ट पढ़ाओ, आंसर के साथ है वहां, वो देख लो, ठीक है। और मॉडल टेस्ट पेपर में जो एक आधे क्वेश्चन नए लग रहे हैं, ना जाओ तुम इंटर के क्वेश्चन की तरफ, ना जाओ तुम मई 24 से पहले वाले क्वेश्चन की तरफ, इतना भी तुमने ढंग से कर लिया। मैं लिख के दे रहा हूं 80 नंबर, 81 नंबर कहीं नहीं जाते यार। अब तुम मुझे बता दो यार कि अगर मैं 15 पेपर तुमको बोल रहा हूँ यार उठा लो, 15 क्वेश्चन के एक चैप्टर के कर नहीं सकते? 15 क्वेश्चन तो एक चैप्टर के कर सकते हो। अगर तुम कह रहे हो 15 क्वेश्चन की हम नहीं कर सकते सर, फिर तो बहुत दिक्कत की बात है सर। मैं तुमको बता रहा हूं, तुमने शेयर कैपिटल उठाया, शेयर कैपिटल में ना करो एक्स्ट्रा क्वेश्चन, शेयर कैपिटल के बाद तुम क्या करो, ये 15 क्वेश्चन करो, ठीक है भाई, मई 24 से लेकर अब तक लेकर बात बन जाएगी। करो तो सही, लेकिन अब 70 से मैं तुमको 15 पे ले आया, 25 क्वेश्चन पे ले आया ऑन द अपर साइड। अब 70 में से तुम 25 के नाम करो यार, फिर तो यार देखो यार तुम, ठीक है, चलिए भाई।